इसलिए हमें कॉमन आइडियल, कॉमन मॉडल, समान आदर्श और समान मॉडल समान आदर्श के बजाय समान विचारधारा और समान नेतृत्व। जैसे अपने समाज, अपने भारत में जैसे सिख है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शाहू महाराज है, संत कबीर है, संत रविदास है, ये जितने भी महापुरुष हैं, उन महापुरुषों को हमें जोड़ना पड़ेगा। सभी महापुरुषों को हमें जोड़ना पड़ेगा और वो महापुरुषों की एक कॉमन विचारधारा, जो समतावादी, ज्योतिबा फुले की सब लेना नहीं है, एक कॉमन विचारधारा लेना है। सावित्रीबाई फुले की एक कॉमन विचारधारा लेना है, शिवाजी महाराज की एक कॉमन विचारधारा लेना है, और जो बाकी रविदास है, बाबा साहब आम्बेडकर है, बुद्ध है, उनके कॉमन विचारधारा सबके लेकर के एक कॉमन आदर्श निर्माण, आदर्श यानी एक समान विचारधारा में निर्माण करना है। विचारधारा ये कठिन काम है, लेकिन हमें करना पड़ेगा, सबको लेके चलना पड़ेगा। हम बोलेंगे कि बिहार में ज्योतिबा फुले का फोटो नहीं चाहिए, बिहार में सावित्रीबाई फुले की जयंती नहीं होना चाहिए, तो बिहार में संत कबीर की जयंती नहीं होना चाहिए, सिर्फ बुद्ध का होना चाहिए, ऐसा कहेंगे तो समाज जुड़ेगा नहीं। और हम सिर्फ बौद्ध रहेंगे, तो बौद्ध रहेंगे तो कितने परसेंट रहेंगे? 1%। बौद्ध कितने हैं? 1%। और विरोधक कितने परसेंट है? 80%। 80% विरोधक है, हम 1% है। 80% के सामने हम टिकेंगे क्या? 1%। जैसे सम्राट अशोक के राज में जब बृहदत्त का राज आया, तो सम्राट अशोक के राज में पूरा 80% लोग थे, बुद्धिस्ट लोग थे, लेकिन जब पुष्पमित्र शुंग की सत्ता आई तो बुद्धिस्ट कितने हो गए? अल्पसंख्यक हो गए। अल्पसंख्यक होने के बावजूद उनके ऊपर अन्य अत्याचार होने लगे, क्योंकि सत्ता पुष्पमित्र शुंग के हाथ में थी। तो उन्होंने जो ब्राह्मणवाद को 80% बनाया, और जो सम्राट अशोक के काल में जो बुद्धिस्ट 80% थे वो 10% में आ गए, तो उनको अछूत बना दिया। हम बौद्ध थे, अछूत बनाए। आज हम 1% है, ये 80% लोग है, अपोजिटर है, तो हम कैसे टिकेंगे? हमें टिकने दे रहे हैं, वो इनका बड़प्पन है। 80% लोगों की मेहरबानी है, हम टिक रहे हैं। नहीं तो अगर उन्होंने हमला बोल दिया तो हम टिक नहीं पाएंगे। क्यों टिक पा रहे? क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान है। बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान न होता तो हम टिक नहीं पाते, हमारे ऊपर अन्य अत्याचार होते थे, हमको बहुसंख्य लोग ये करते थे, लेकिन संविधान के वजह से हम टिका है। इसलिए हमें जो करना है, हमें इसका परसेंटेज बढ़ाना है। 1% से ज़्यादा लोगों में जाना है, ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना है, उसको अम्बेडकरवाद में पहले लाना है, फिर उसको ज्योतिबा फुले भी बताना है, सावित्रीबाई फुले भी बताना है, कबीर भी बताना है, उसके बाद में बौद्ध बताना है, उसके बाद में बौद्ध बना। हम अभी जो परिस्थिति निर्माण हो रही है, अभी हम अम्बेडकरवाद को छोड़ रहे हैं और सिर्फ बुद्धवाद को पकड़ रहे हैं। बराबर है बेटा? जो अम्बेडकरवाद अभी भारत में अम्बेडकरवाद कितना परसेंट है? अभी 50% अम्बेडकरवाद है।
अम्बेडकरवाद को मानने वाले 50% लोग आज भी है। मुसलमान भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, ओबीसी भी मानते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग भी मानते हैं, शेड्यूल ट्राइब के भी लोग मानते हैं। बाबा साहब को मानने वाले लोग 50% है। हम 50% में से 1% के तरफ जा रहे हैं। 50% से हम 80% के तरफ जाने के बजाय हम 1% के तरफ जा रहे हैं। बाबा साहब नहीं होना, बाबा साहब नहीं होगा तो 1% में रहो, तुम्हारा कौन सा कल्याण होने वाला है? जब सब मिलजुल के रहेंगे, हम आपस में भाईचारा रखेंगे, मॉरलिटी में रहेंगे, पड़ोसी से अच्छा संबंध रखेंगे, तो हम भी बुद्धिस्ट करके जी सकते हैं। अंधश्रद्धा का पालन करना ही चाहिए, ऐसा थोड़ी है। हम अपने विचारों से चलेंगे, बाबा साहब के विचारों से चलना यानी वो तो अंधश्रद्धा के विरुद्ध में है। 22 प्रतिज्ञा वाला बाबा साहब आम्बेडकर है, तो हम अगर 22 प्रतिज्ञा को लेकर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को लेकर चलेंगे तो हमारी परसेंटेज और बढ़ेगा। आज पूरे दुनिया में आज सबसे ज्यादा विचारों की जरूरत है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा विचारों की जरूरत है, बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों की जरूरत है। एक दिन बाबा साहब आम्बेडकर के विचार पूरे दुनिया में छा जाएंगे, क्योंकि अभी जो पूरे दुनिया में जो पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पहले क्रिश्चियन की पॉपुलेशन है। पूरी दुनिया में क्रिश्चियन है, सेकंड नंबर पे आएगा मुस्लिम आएगा, थर्ड इस पे आएगा हिंदू, और उसके बाद में चौथे पे आएगा निधर्मिक लोग यानी जो ईश्वर परमेश्वर को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, चमत्कार को नहीं मानते, ऐसे लोगों की जो संख्या पूरे दुनिया में इतनी बढ़ रही है। तो आज जो निधर्मिक लोग हैं वो बाबा साहब को मान रहे हैं। निधर्मिक लोग बाबा साहब को अपना आइडियल मानते, आदर्श मानते। तो आज अमेरिका घबर गया, पूरे जो नॉन बुद्धिस्ट देश है वो पूरे घबरा गया। फिर उसने क्या किया कि बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को खत्म करो और बाबा साहब के जगह सिर्फ बुद्ध को लाओ, जो कि विष्णु का अवतार है। अभी बुद्ध तुम्हारा नहीं रहा, अभी बुद्ध उनका हो गया, विष्णु का अवतार हो गया। हर देवल में, हर मंदिर में बुद्ध की मूर्ति लगेंगी, उसको सिंदूर लगेगा, उसकी आरती की जाएंगी, उसका इतिहास बनेगा। अभी तुम्हारे में नहीं रहा, तो अभी क्या वो बुद्ध विष्णु का अवतार बनाने के बाद लोग ज्यादा ज्यादा बुद्ध की तरफ, ब्राह्मण भी क्या कहेंगे, अपने घर में बुद्ध की प्रतिमा लगाएंगा। जितने आरएसएस के लोग हैं आगे चल के अपने होटल में, अपने दुकान में, अपने लॉन में बुद्ध का फोटो लगाएंगे आगे चल के, और क्या कहेंगे, ये बुद्ध हमारा है, हमारा विष्णु का अवतार है, तुम रोक नहीं सकते, तुम्हारी किसी की हिम्मत नहीं रोकने की। मैं कई बड़े बड़े लॉन में जाता हूं तो एक इंग्लैंड का आदमी था और इंडिया की लड़की थी, लड़का जो दूल्हा इंग्लैंड का था, तो उसने शादी, उनकी दोनों की शादी लगाना था, तो फिर मेरे तरफ आए थे। तो मैंने वो लॉन के तरफ, जो आखिरी है, बहुत बड़ा 3-4 मंजिली बिल्डिंग है, बहुत बड़ा लॉन है, वहां मैं गया शादी लगाने के लिए। तो वहां पे जो बुद्ध की स्टैचू, बहुत बड़ी स्टैचू, उसके ऑफिस में बुद्ध का ये है, उसके बाद में वो थोड़ा सा टैंक वगैरह है जगह, उसके बाद में बुद्ध का स्टैचू है। मैंने पूछताछ किया, इतना बड़ा होटल यानी चारों तरफ बुद्ध और एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन बुद्ध की मूर्ति बड़ी बड़ी। मैं उनको पूछा कि ये बुद्धिस्ट लोगों का है क्या, तो बोले ये बुद्धिस्ट का नहीं है,
मैं बोला इस तरह से एक चंद्रपुर में गया था, एक उसके दवाखाने में गया था, तो पहले बुद्ध का इतना बड़ा फोटो लगा था। तो मैंने बोला अब अभी तक बुद्ध का फोटो नहीं लगा, अभी बुद्ध का वो भी एकदम फ्रंट पर बुद्ध का फोटो क्यों लगा? तो अभी वो बताने लगे कि बुद्ध हमारा है। अभी वो कहने लगे कि अभी जो महाबोधि महाविहार टेम्पल का जो झगड़ा है, वो क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण पुरोहित है वहां पर भिक्षु बन करके, और वो क्या कह रहे हैं कि ये बुद्ध हमारा है, ये टेम्पल भी हमारा है, तुम्हारा कुछ नहीं। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा में कहा कि बुद्ध ये विष्णु का अवतार है, ऐसी वो घोषणा करने वाले आगे, क्योंकि बुद्ध बाबा साहब को दिखता था, बाबा साहब को दूरदृष्टि थी, बाबा साहब आम्बेडकर को सम्यक दृष्टि थी, उनको लगता था। इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में बुद्ध ये विष्णु का अवतार है, ऐसा प्रचार ये गलत है, खोड़साड़ है, इसको नहीं मानूंगा। लेकिन जो बाबा साहब की प्रतिज्ञा उन्होंने तोड़ दी, अभी इसी समय 2022 को उन्होंने जो राम मंदिर का जो ये किया, मूर्ति का उद्घाटन किया अयोध्या में, उसी समय 2024 को 22 जनवरी 2024 को, तो वहां पे उन्होंने बुद्ध का विष्णु का अवतार करके मूर्ति स्थापित की राम के साथ में। तब से पूरा बुद्ध को विष्णु का अवतार करके घोषित कर लो, सब बुद्ध का विष्णु का अवतार। अब जब विष्णु का अवतार हो गया तो आरती भी बनेंगी, उसकी पूजा अर्चा करने की पद्धत भी बनेगी, सब अभी चेंज हो जाएगा, और कर्मकांड भी बढ़ेंगे, वो भी परित्राण रखेंगे, और किसको बुलाएंगे, ब्राह्मण को बुलाएंगे, बुद्ध का भी परित्राण होगा, शंकर जी का परित्राण होता वैसा पूजा, सत्यनारायण की जैसी पूजा होती है ऐसी बुद्ध की भी पूजा होगी, और पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण रहेंगे, पुरोहित रहेंगे। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर की बात, इसलिए वो बाबा साहब ने कहा कि मेरा धर्म नहीं है, मेरा धम्म है, मैंने जो दिया वो इट इज नॉट रिलीजन, इट इज ए धम्म, ये मेरी विचारधारा है। मैंने बुद्ध के मूर्ति को नहीं स्वीकारा, मैंने बुद्ध के चमत्कारिक बुद्ध को नहीं स्वीकारा, मैंने जो ओरिजिनल बुद्ध की विचारधारा स्वीकारा, इसलिए वो विचारधारा का नाम है बुद्ध का धम्म। और वो नास्तिक है जो बुद्ध का धम्म है, ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, पूरे विश्व के अंदर एक ही महापुरुष है, एक ही व्यक्ति है पूरे विश्व के अंदर जिन्होंने खुले आम चैलेंज किया विश्व को कि ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, परमेश्वर नहीं है। खुलेआम पूरे विश्व के अंदर एक ही आदमी ने चैलेंज दिया, वो है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। इसलिए उसके चैलेंज के वजह से आज क्रिश्चियन लोग भी बाबा साहब आम्बेडकर को मानने लगे, आज मुस्लिम लोग भी बाबा साहब को मानने लगे। आज चाइना जो है, चाइना पहले बुद्धिस्ट था, अभी 91% नॉन बुद्धिस्ट हो गया। इसलिए हिंदू धर्म की लोक संख्या आगे बढ़ी, चाइना की लोक संख्या कट हो गई, जो बुद्ध धर्म तीसरे नंबर पे था। 91% धर्म को नहीं मानते, बुद्ध को नहीं मानते, बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं, नास्तिक बन गए। जापान में, जापान इतना बड़ा देश है, पूरा बुद्धिस्ट था, जापान में 50% लोग 35% नास्तिक बन गए, नास्तिक बन गए। वो टेक्नोलॉजी को मानते, ईश्वर परमेश्वर को नहीं मानते, बुद्ध धर्म में जो चमत्कारिक अलौकिक है उसको नहीं मानते। इसलिए ये क्या उन्होंने, इसलिए त्रिपिटक का चैंटिंग शुरू किया। लोग बुद्धायन धम्म पढ़ रहे, पूरे विश्व के लोग बाबा साहब को मान रहे, इसलिए बाबा साहब को नहीं मानना चाहिए, बाबा साहब आम्बेडकर के द बुद्धायन धम्म ग्रंथों को नहीं मानना चाहिए। इसलिए उन्होंने अभी तक चैंटिंग नहीं शुरू किया था, अभी ये बाबा साहब की वजह से उन्होंने चैंटिंग शुरू किया। चैंटिंग में त्रिपिटक का पठन होता है, बुद्धायन धम्मा और बाबा साहब नहीं बताया जाता।
क्योंकि भारत में उनको बाबा साहब को हटाना है। बुद्ध तो उन्होंने मिला लिया अपने में, अब जो उनके रास्तों का जो अड़थड़ा है, जो रोड़ा है, उसके रास्तों में बाबा साहब आम्बेडकर हैं। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर को हटाना चाहते, उनके ग्रंथ को हटाना चाहते। इसलिए हर जगह हर भिक्षु, इतने सारे भिक्षु है, वो बाबा साहब के विरोध में काम करते। और नाव तो जय भीम का लेंगे, बाबा साहब का फोटो लेंगे, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा नहीं लेंगे। वो लेंगे कि त्रिपिटक में ऐसा लिखा है, बुद्ध ने ऐसा लिखा है, बाबा साहब हट गया। क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर का बुद्ध से ज्यादा डर पूरे विश्व में बाबा साहब आम्बेडकर के विचारधारा का है। इसलिए हमें ये साजिश है। दीक्षा भूमि में चांटिंग हुआ, दीक्षा भूमि बाबा साहब के विचारों की भूमि थी, वहां पे चांटिंग होना था, तो बुद्ध एंड धम्मा पे चांटिंग होना था, तो वहां पे त्रिपिटक का चांटिंग हुआ। पहले त्रिपिटक का चांटिंग नहीं होता था, अभी बुद्ध गया में हो रहा, हर विहार में हो रहा, हर जगह में क्यों हो रहा है? और वो सब खर्चा कौन कर रहा है? अमेरिका खर्चा कर रहा है। अमेरिका क्यों खर्चा कर रहा है? क्योंकि अमेरिका के लोग जो क्रिश्चियन थे वो निधार्मिक हो रहे, बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों के हो रहे, इसलिए उनको डर पैदा हो गया। क्योंकि सिंबल ऑफ नॉलेज, जो बाबा साहब को जो सम्मान मिला वो जर्मनी में मिला, कोलंबिया में मिला। और सिंबल ऑफ नॉलेज, ये सम्मान मिलने की वजह से पूरे दुनिया में बाबा साहब कौन है जिनको इतना बड़ा सिंबल मिला, सिंबल ऑफ नॉलेज, इतना बड़ा मान सम्मान मिला। तो लोग जानने लगे तो बाबा साहब के ग्रंथ पढ़ने लगे। जब बाबा साहब आम्बेडकर के ग्रंथ पढ़ने लगे तो उनके हाथ में द बुद्धायन धम्म आया। जब उनके हाथ में द बुद्धायन धम्म आया तो वहां तो लिखा है ईश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं, आत्मा नहीं, ये नहीं, कर्मकांड नहीं, पूजा अर्चा नहीं। तो इसलिए सारे लोग परिवर्तन होकर के निधार्मिक बन रहे हैं। 10 देशों में निधार्मिक लोगों की, 10 देशों में, स्वीडन हो गया, इंग्लैंड हो गया, बहुत संख्या लोग बढ़ रहे हैं। उनकी लिस्ट आपके मोबाइल में मिल जाएंगे। आप मोबाइल में सर्च कीजिए कि निधार्मिक लोगों की संख्या बताइए और कौन से देशों में कितनी संख्या है वो बताइए, आपको गूगल में सब मिलेगा। मैंने पूरी लोक संख्या निकाली कौन से देशों में। ये सब क्यों फर्क हो रहा? बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से फर्क हुआ। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर को कमजोर बनाने की कोशिश पूरी तरह से चल रही है। इसलिए जो इतनी अच्छी मॉरलिटी जो बताया, इतना बड़ा प्लान बताया बाबा साहब ने, ये दूसरा कोई बता नहीं सकता। ये इतना बड़ा प्लान सिर्फ बाबा साहब बता सकता, बाबा साहब के सिवा दूसरा कोई बता नहीं सकता। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर को समझने की कोशिश करें। बाबा साहब का जो द बुद्धायन धम्म ग्रंथ पढ़ने की कोशिश करो। और बाबा साहब ने जो जो बातें बताई है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कोई भिक्षु हमारा आदर्श नहीं हो सकता। हमारा एक ही आदर्श है, बाबा साहब आम्बेडकर। हम कोई भिक्षु बताता करके उसके पीछे नहीं जाना है, नहीं तो हमारे लोग चले भिक्षु के पीछे। उसको कितनी अक्ल है? बाबा साहब की अक्ल से मिलती क्या उनकी? कितना बाबा साहब को कितनी अक्ल थी और एक भिक्षु को कितनी अक्ल है? बाबा साहब की बराबरी कर सकता कोई इंडिया में या पूरे विश्व में? कोई नहीं कर सकता। और हम अरे ये भिक्षु अच्छा है, सांप पकड़ता है। सांप पकड़ने का काम किसका है? सर्पमित्र का है। जो सपेरे होते, गारुडी रहते, वो सांप पकड़ते। तो उसे क्या महान हो गया क्या? सांप पकड़ गया तो गारुडी लोगों, फिर गारुडी लोगों की पूजा करो तो उसके पैर छो, वो तो सांप में रहते हैं। ये जो विचारधारा है, हम एक ही मॉडल, कॉमन मॉडल रखेंगे बाबा साहब आम्बेडकर, और बाबा साहब की विचारधारा एक कॉमन आइडियल रहेगा हमारे लिए, इसके सिवा कुछ नहीं। एक ही मॉडल बाबा साहब और एक ही विचारधारा बाबा साहब की, उसके बगैर हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर इस रास्ते पे हम चलेंगे तो एक दिन दुनिया को जीत लेंगे। भारत को नहीं, एक दिन दुनिया को जीत लेंगे। लेकिन बाबा साहब को अगर तुम छोड़ दिए किसी भिक्षु के वजह से, आज ऐसे भिक्षु तैयार हो गए, बाबा साहब का फोटो नहीं लगाने देते थे, महात्मा ज्योतिबा फुले का फोटो नहीं लगाने देते। तो तुम भिक्षु को मानते या फिर
बाबा साहब को मानते, ज्योतिबा फुले को मानते, ये अपने आप में तुमको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तुम किसी को भी आइडल मान देते, किसी को भी आदर्श मान लेते, किसी के भी पीछे चले जाते हैं। ये जो हमारी मानसिकता है ये बदलना पड़ेगा। हमारी मानसिकता में एक ही मानसिकता बनाना पड़ेगा कि सिर्फ बाबा साहब, फिर सिर्फ बाबा साहब, फिर बाबा साहब, एक ही हमें आइडियल रखना पड़ेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा यही हमारी विचारधारा, ये मानना पड़ेगा, तभी हम लोग तरक्की कर सकते हैं। इस तरह से आज के वर्ग में जो अभी खत्म कर रहे, तो किसी को पसंद आया होगा, किसी को नहीं आया होगा, लेकिन जो ओरिजिनल, जो वास्तविकता, जो सत्यता है, वो आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया है। आगे भी आइए, दूसरा विषय उसके बारे में लेंगे। ठीक है, नमो बुद्धाय, जय भीम।